मास्टर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम तमिलनाडु के एक राज्य में भवानी नाम के बच्चे को देखते हैं, जिसे मारने के लिए कुछ लोग आए होते हैं। उन लोगों ने भवानी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, क्योंकि भवानी के जो पिता थे वो ड्रग्स एसोसिएशन के हेड थे, और उस सीट को हथियाने के लिए उन सभी ने उन सबका कत्लेआम किया था। और यहाँ पे वो भवानी को भी मारना चाहते थे, पर भवानी उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्ही सबके गुनाह अपने सर ले लूंगा। और वो लोग भवानी को जुवेनल होम में भेज देते हैं। फिर भी वो लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, और पुलिस वालों को पैसे देते हैं भवानी को वहां पे पीटने के लिए और मारने के लिए। फिर पुलिस वाले उसे बहुत ही तंग करते हैं, उसे बहुत ही मारते हैं, सोते जागते उसे बहुत ही तंग करते हैं और बहुत ही मारते हैं। और फिर एक बार भवानी उन सब से कहता है कि जिस दिन तो बाल सुधार में किसी भी बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, पर पुलिस ही अगर उन सभी से मिली हुई हो तो क्या ही किया जा सकता है। फिर यहाँ पे भवानी एक पुलिस वाले से कहता है कि तुझे पुलिस वाले से कि मुझे मारने के लिए तुझे कोई पैसे दे रहा है, अगर मुझे खुद के ऊपर डंडे उठने से रोकना होगा तो मुझे तुझे डबल पैसे देने होंगे, पर वो अभी मेरे पास नहीं है। पर जिस दिन मेरे पास पैसे आ गए तो तुझसे हर एक डंडे का मैं हिसाब लूंगा। फिर यहाँ पे भवानी अपनी हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। इतना पुलिस का मार खाने की वजह से भवानी इतना मजबूत हो गया होता है कि उस पे किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा होता है, उसे उस पे किसी भी डंडे का असर नहीं हो रहा होता। और वो दीवार में अपने हाथ मार मार के अपने अपने मुक्के को इतना मजबूत बना दिया था कि एक ही मुक्के से वो अब किसी का भी काम तमाम कर सकता है। एक रात भवानी वहां से भाग जाता है और उन 3 खूनियों में से एक खूनी के पास जाके कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुझे हर बार पैसे भिजवाया करूँगा, और जिस दिन तुझे पैसे नहीं मिले तो उस दिन तू मुझे जान से मार देना। फिर यहाँ पे वो 3 खूनी में से एक खूनी कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे भवानी यहाँ पे कुछ ट्रक ड्राइवर से बात करता है। वो कहता है कि मैं तुझे यहाँ पे बॉर्डर पार करवाने में मदद करूँगा, उसके बदले में फिर यहाँ पे भवानी ने जो मेन हैंडलिंग करने वाला था उसको ही जान से मार दिया था, और सारी पेंडिंग पड़ी हुई ट्रक्स के जो भी स्टैम्प थे उन सभी पे स्टैम्प कर दिए थे और उन सबको हरी झंडी दिखा दी थी। धीरे धीरे ऐसा करते हुए भवानी बहुत ही ज्यादा पैसे कमा लेता है। वो इतने पैसे कमा लेता है कि वो अब जो चाहे वो खरीद सकता है, और वो उन सभी पैसों को एक एक बोरियों में छुपा के होम के अंदर रखवा देता है। और इन सब चीज़ को हैंडल करने के लिए एक टीम तो चाहिए होती है, इसलिए वो जुवेनाइल होम्स के बच्चों का यूज़ करता है, और उन सभी को ड्रग्स और चरस और गांजे की आदत दिलवा के वो उन सभी से काम करवाता है। और वो मर्डर का इल्ज़ाम भी उन बच्चों से कहता है कि तुम सब अपने सर ले लो, क्योंकि बच्चों पे कोई लीगली एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक वो 18 साल से नीचे है। फिर वहाँ पे भवानी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ही नाम और पैसा कमा लेता है, और उन सब में अब भवानी बड़ा भी हो चुका होता है। और फिर यहाँ पे जो तीन लोगों ने जो भवानी की फैमिली को ख़त्म किया था, उन सभी को भवानी पैसे देने आया होता है। वो कहता है कि ये मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट था, अब इसके बाद मैं पैसे नहीं दूंगा तुम सबको। फिर वो 3 लोग भवानी से कहते हैं कि हमारे बीच में तू रोड़ा बन के खड़ा है, क्योंकि हमारे जो ट्रक के बिजनेस में तू अभी बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा है, इसलिए तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ से तू चला जा चुपचाप ये शहर छोड़ के, या तो हम लोग तुझे मरवा देंगे। फिर यहाँ पे भवानी खड़ा होता है और उन सब ट्रक ड्राइवर से कहता है कि जो लोग इन तीनों को मारने में मेरी मदद करेगा मैं उसे ये पैसे दूंगा। फिर वो लोग उस पर हंसने लगते हैं कि हम अपने मालिक से गद्दारी क्यों करेंगे। कहीं बोली लगाना शुरू करता है, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 78 लाख, फिर 60 लाख में ये डील फाइनल हो जाती है। और वो सब लोग उन सभी तीनों वो सभी भवानी के साथ मिलकर उन लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ पे भवानी को एक इंसान पे बहुत ही गुस्सा आता है, जिससे वो एक खींच के घुसा मारता है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। यहाँ पे सीन हमें शिफ्ट होता दिखता है, जहाँ पे जुवेनल होम के अंदर वहाँ पे बच्चे ड्रग्स और उन सभी चीज़ों के आदी हो रहे होते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे किसी मास्टर के ना होने की वजह से ये सब हो रहा है। वो कहता है कि कोई मास्टर यहाँ पे अपॉइंट होना नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग यहाँ पे उसे डरा धमका के यहाँ से उसे भगा देते हैं। तो फिर यहाँ पे जो ट्रस्टी होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं एक अपॉइंटमेंट लेटर लिख रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी मास्टर हो उस सभी के लिए यहाँ पे जुवेनल होम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हमें 2019 में दिखाया जाता है कि एक तमिलनाडु के एक कॉलेज के अंदर एक रियूनियन पार्टी थी, और उस सब में एक जेडी नाम के जो जो लेक्चरर था, मीन्स प्रोफेसर था, उसने 2 लोगों पे हाथ उठाया था, क्योंकि उन लोगों ने लड़कियां छेड़ी थी। और इन सब में जेडी के साथ वहाँ पे बैठे सारे जो स्टूडेंट्स थे वो दे रहे थे। और इस सब को जानते हुए जो प्रिंसिपल थे उनको पता था कि जेडी ने ही उन दोनों स्टूडेंट्स को मारा है, और ये सब
देखकर जेडी को यहाँ पे 7 दिन के सस्पेंशन पे रखा था। और जेडी का दबदबा इतना था कि उसके पूछे बिना यहाँ पे कॉलेज में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। और सारे स्टूडेंट्स उसकी बात माना करते थे और उसका सहयोग किया करते थे। और इन सभी से जो हमारा प्रिंसिपल था वो खुश नहीं था। और जेडी यहाँ नहीं आने की वजह से वो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ डीन से कहते हैं कि जब तक जेडी सर नहीं आएंगे तब तक ये प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे डीन जो था प्रिंसिपल वो यहाँ पे बाहर जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोग की बात मानता हूँ, जाओ जेडी को आके लेके आओ। जेडी यहाँ पे रात के नशे से उभरा नहीं होता है। और यहाँ पे जो पार्टी कमिंग सॉन्ग हमें सुनाया जाता है, जेडी को यहाँ पे उठाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, उसके स्टूडेंट्स आते हैं जो उसे उठाते हैं। और ये सीन बहुत ही मस्त होता है। सीन में प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की फ्रेंडलीनेस को बताया जाता है। फिर यहाँ पे जेडी को स्टूडेंट्स कपड़े पहनवा के मुंह धुलवा के वो लोग उसे उस फंक्शन के अंदर ले जाते हैं जहाँ पे जेडी नाचता हुआ आता है। फिर हमें दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है, फिर हमें दूसरे सीन में एक मीटिंग रखी दिखाई जाती है कॉलेज के अंदर, जहाँ पे स्टूडेंट इलेक्शन की बात हो रही थी। सभी लोग वहाँ पे टीचर्स मना कर रहे थे स्टूडेंट इलेक्शन के लिए, पर जेडी सर भी वहाँ पे थे। जेडी सर सो रहे थे वहाँ पे क्योंकि वो रात के नशे से टून हो चुके थे। और वहाँ पे स्टूडेंट्स आके उन्हें जगाते हैं। फिर यहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं कि वो जेडी सर से भी पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। फिर जेडी सर यहाँ पे कहते हैं कि स्टूडेंट इलेक्शन होना ही चाहिए। जब स्टूडेंट्स यहाँ रहकर कुछ अच्छा करेंगे तभी हमारे देश में कुछ अच्छा नेता आएगा। जब यहाँ पे कुछ अच्छा करेंगे तभी वो बाहर जाके भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे डीन कहता है कि अगर कुछ मारामारी हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जेडी कहता है कि ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। तो उस डीन कहता है कि हमें यहाँ पे लिख के दो, अगर अगर मारा कुटी हुई तो तुम ये कॉलेज छोड़ के चले जाओगे और तुम्हें रिजाइन कर देना होगा यहाँ से। फिर यहाँ पे डीन जेडी उस सब की बात को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे पेपर पे इंटेमिनेटी बॉन्ड पे साइन कर देता है जेडी। उसके बाद वो कहता है कि जून महीने की 1 तारीख को होगा इलेक्शन। कॉलेज के अंदर एक न्यू प्रोफेसर आई होती है जिसने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया होता है। फिर हमें उस दिन को दिखाया जाता है जब स्टूडेंट इलेक्शन के लिए नाम रजिस्टर हो रहा था। जेडी के स्टूडेंट का नाम था सविता और सामने वाले स्टूडेंट का नाम था भार्गव, जो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट हो रहे थे। यहाँ पे सविता जीत जाती है 78 वोटों से। फिर वो भार्गव के पास आके कहती है कि तुम रात की ड्यूटी संभाल लेना और मैं दिन की ड्यूटी संभाल लूँगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का काम बांट सकते हैं। तो फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलवाते हैं। फिर यहाँ पे जो जो भार्गव के पिता होते हैं उन सबको ये सब पसंद नहीं आता, तो वो कुछ गुंडे भेज देते हैं कॉलेज के अंदर। वो लोग वहाँ पे गुंडे भेज देते हैं जिससे यहाँ पे जो कॉलेज की जो प्रॉपर्टी है उसे डैमेज हो और जेडी को यहाँ से जाना पड़े। जेडी कहता है कि तू किस डिपार्टमेंट से है। फिर यहाँ पे जेडी के स्टूडेंट्स में से किसी ने एक जेडी के ऊपर बोतल फेंकता है। फिर यहाँ पे जेडी देखता है कि इन सभी स्टूडेंट्स के अंदर ही वो लोग छुपे हैं। फिर जेडी एक प्रोफेसर होता है, मतलब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर होता है, तो अपने दिमाग को लगा के वो उन स्टूडेंट्स को कहता है कि मूव फॉरवर्ड, तो वो लोग पीछे जाने लगते हैं जिससे वो लोग बाहर आ जाते हैं वो गुंडे। फिर यहाँ पे जेडी उन सभी से फाइट करता है और उन सभी को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा होता है जेडी। जेडी की फाइट सीन देखकर हमें यहाँ पे बहुत ही मजा आ जाता है। वहाँ पे वो लड़कियों पे हाथ उठा रहा होता है, यहाँ पे थोड़ा मामला शांत होता है। दूसरे सीन में हमें जेडी को दिखाया जाता है। यहाँ पे डीन कहता है कि तुमने इंटेंटेड बॉन्ड पे साइन किया था कि कॉलेज में अगर कोई भी मारामारी हुई तो तुम्हें स्कूल कॉलेज छोड़ के जाना होगा। फिर यहाँ पे जो कॉलेज के ओनर थे वो कहते हैं कि जेडी को यहाँ से नहीं जाना। कॉलेज ओनर कहते हैं कि तुमने एम्प्टेटेड बॉन्ड पे नहीं बल्कि यहाँ पे 3 महीनों के सस्पेंशन पे साइन किया है और तुमने क्लास लेने के लिए रिक्वेस्ट की थी जुवेलियल होम के अंदर। फिर यहाँ पे जेडी कहता है कि नहीं, मैंने किसी साइन नहीं किया था। फिर यहाँ फाउंडर कहते हैं कि शायद तुम नशे के अंदर ये साइन कर दिया होगा, तुम अपने ऊपर से कंट्रोल खोते जा रहे हो जेडी, तुम इस नशे की आदत का कुछ करो। यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर तुमसे जांच करने के लिए तुम्हारे घर पे आने वाला है, क्योंकि मास्टर की एक गंदी आदत थी कि वो आफ्टर 6 दारू पीने की। तो वहाँ पे फाउंडर कहते हैं कि तुम सुबह में बच्चों की पढ़ाई करना और अपनी पढ़ाई रात को खुद करना। फिर उसके बाद हमें जुवेनियल होम में बच्चों को दिखाया जाता है जो मास्टर को तंग करने के लिए यहाँ पे अंडे और टोमेटो लेके आए होते हैं। फिर यहाँ पे हमें मास्टर की एंट्री देखते हैं जहाँ पे मास्टर अपने ईयरफोन्स लगा के यहाँ पे जुवेनियल होम में आ रहे होते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले भी देख के ऐसी हालत में दंग हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि ये लोग उन्हें बकरे को बकरे से ही हलाल करना चाहते हैं। मास्टर की एंट्री होती है। वहाँ पे जेडी का जो रुतबा यानी दबदबा था उसे देखकर वहाँ के बच्चे भी हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जेडी यहाँ पे बच्चों को अपनी तरफ करने के लिए यहाँ उनके साथ डांस और गानेबाजी करने लगता है, जिससे 70% बच्चे तो जेडी के साथ में ही आ जाते हैं। फिर यहाँ पे 2 बच्चे यहाँ पे जेडी के
नशे के होने वजह से वो लोग वहाँ पे उसका लेटर उसकी जेब में रख देते। फिर रात को जेडी को पीने की आदत थी, इसलिए वो तो पी के टुन हो जाता है। यहाँ पे जेडी को वही बच्चे कॉल कर रहे होते हैं जिन्होंने उसके जेब में लेटर रखा था। वो उसे 10-15 बार कॉल करते हैं, फिर भी जेडी यहाँ पे कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो तो पी के टुन हो चुका होता है। फिर यहाँ पे लाख बार कोशिश करने के बाद भी वहाँ पे वो जेडी फ़ोन नहीं उठा रहा। ये बात यहाँ पे भवानी को पता चल जाती है कि तुमने दास के फ़ोन से फ़ोन किया था। उसके बाद यहाँ पे भवानी उन बच्चों को बिरयानी खिलवाता है और कहता है कि सीन में भवानी उन बच्चों से कहता है कि तुमने फ़ोन लगाया, अपन दास के फ़ोन से कॉल क्यों किया? उसके बाद वो कहता है कि हमें यहाँ पे नहीं रहना है, हमें नशा ये सब चीज़ों की आदत नहीं है क्योंकि मेरी एक माँ है और मुझे उसकी देखभाल करनी है, इसलिए हमें यहाँ से जाना है। तो हम लोगों ने मास्टर को कॉल किया था। तो फिर यहाँ पे भवानी कहता है कि मैं तुम लोगों के सामने 2 कंडीशन रखता हूँ, या तो तुम लोग मुझे मार के यहाँ से भाग जाओ या तो मैं तुम्हें मार के ख़त्म कर दूँ। तो फिर यहाँ पे जो दूसरा बच्चा होता है, वो उस बिरयानी में से हड्डी निकालता है और भवानी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर भवानी का गुस्सा तो जैसे हल्क का घुसे जैसा है, उसने एक ही गुस्से में उस बच्चे को आर-पार कर दिया था और उन दोनों बच्चे को यहाँ पे ख़त्म है। मास्टर सुबह में उठते उन बच्चों की लाश को ऊपर लटका हुआ देखता है, जिससे मास्टर के अंदर का जो इंसान होता है, वो मर जाता है। और फिर मास्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ दिखता है और जहाँ पे पुलिस उसे पकड़ लेती है, उन सभी बच्चों के मारने के जुर्म में। फिर यहाँ पे भवानी अपने तीसरे कातिल को मारने के लिए जा रहा होता है, फिर वो कुछ कुछ लोगों को मास्टर को मारने के लिए भी भेज देता है। मास्टर जेल के अंदर बैठा होता है, तभी उसे वो लेटर मिलता है जो उन बच्चों ने लिखा था। से मास्टर की आँखें भर जाती है और वो इस नशे की आदत को छोड़ने के बारे में सोचता है। फिर यहाँ पे जो भवानी के गुंडे आए, उन सबको मास्टर पेल देता है और फिर भवानी को कॉल करता है। भवानी से कहता है कि तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता, पर अब मैं आ रहा हूँ तुझे ख़त्म करने के लिए, इसलिए अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले। फिर यहाँ पे भवानी कहता है आई एम वेटिंग। फिर यहाँ पे मास्टर सभी से पूछताछ करता है कि इन बच्चों को नशे की आदत कैसे लगती है और यहाँ पे नशे के जो पदार्थ है, जो ड्रग्स, वो सब कौन लाता है। फिर यहाँ पे मास्टर अपने रूप को बदल के उन सभी लोगों के जो ड्रग्स होता है, उन सभी को तोड़ देता है, उन सबके फ़ोन तोड़ देता है और जो वहाँ पे जो नशे की जो भी यानी पुड़िया थी, यानी ड्रग्स थे, उन सभी को जला देता है उनके सामने और उन सबके बाल-वाल काट के उन सभी को के सबके दाँत को लैब टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जुवेनाइल होम का एक रूल था कि अगर किसी की भी एज 18 से ऊपर हो तो उसे बड़ी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। दास उन सभी के जो लोग थे, वो सभी 18 साल से ऊपर थे। यहाँ पे भवानी दास से बात करता है कि तुम लोग मास्टर को यहाँ पे परेशान करो, यहाँ पे उसका उसका मनोबल तोड़ दो। दास यहाँ पर बच्चों को मारना शुरू कर देता है। वो लोग यहाँ पे झगड़ा करवाते हैं सबके बीच में, जिससे मास्टर को परेशानी हो। फिर वो लोग यहाँ पे जो कैंटीन में जो काम करने वाली जो औरत होती है, उसके ऊपर तेज़ाब फेंक देना, जैसे कि यहाँ पे जो हेड गार्ड होते हैं उससे उसका हाथ मरोड़ के उसका एक्सीडेंट करवा देना। फिर यहाँ पे वो सब ऐसी सब चीज़ें करवाते हैं जिससे मास्टर को यहाँ पे जुवेनाइल होम से जाने के वो लोग रात को मास्टर को जगा के रखते हैं पूरी रात, जिससे मास्टर का मनोबल टूट जाए। इस चीज़ को इसलिए करवाते हैं क्योंकि मास्टर के उन लोगों पे हाथ उठाए और फिर मास्टर को यहाँ से जाना पड़े। और जुवेनाइल होम का एक रूल है कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जा सकता मास्टर से। फिर यहाँ पे वो लोग कबड्डी के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक बच्चे का मास्टर सब्स्टिट्यूट बन के वहाँ पे आ जाता है और फिर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट आने के बाद यहाँ पे जो फाइट होती है, दास यानी मास्टर के बीच में जो कबड्डी होती है, जो हम बचपन में खेला करते थे, कबड्डी, 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 वो यहाँ पे खेली जाती है, जहाँ पे मास्टर एक-एक को चुन-चुन के धोने लगते हैं यहाँ पर। वो इस कबड्डी के बहाने उन लोगों से पूरा बदला ले लेते हैं इन सभी चीज़ों का और फिर यहाँ पे मास्टर उन सभी को कबड्डी का असली महत्व समझा देते हैं। फिर यहाँ पे मास्टर उन लोगों को बता देता है कि इफ़ यू आर बैड तो विदिन आई एम योर डैड। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो दास होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है यहाँ मास्टर के ऊपर। हमें सीन शिफ्ट होता दिखता है बच्चों के ऊपर। बच्चे करते हैं कि यहाँ पे भवानी हम लोगों को नशे की आदत डलवाता है, हम लोगों से बुरे काम करवाते हैं और वो लोग हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं और हमें किसी न किसी केस के इल्ज़ाम में अंदर डलवा देते हैं। और हमारे मम्मी-पापा भी हमसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम यहाँ से छूट ही नहीं सकते। हम लोग यहाँ पे बहुत समय से बहुत परेशान रह रहे हैं। आपके आने से मास्टर यहाँ पे सब ठीक हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मास्टर उन सभी को उनका कन्फेशन यहाँ पे चारुमती को दे देता है। चारुमती यहाँ पर फिर यहाँ पे मास्टर वो कैमरे को यहाँ पे चारुमती को देते हैं। चारुमती अगले दिन वो कोर्ट में देने वाली होती, तभी उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और फिर उसे छुपने के लिए एक बार्बर की शॉप के अंदर चारुमती चली जाती है, जहाँ पे वो वीडियो कॉल के द्वारा जेडी को बताती है कि मुझे मारने के लिए ये सब हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो गुंडा था वो
वहाँ पे एक बच्चा आता है और बच्चा कहता है कि मैं इस लड़के को जानता हूँ। फिर मास्टर उसका मुँह उसको दिखाता है, वो कहता है कि ये मेरी बहन जैसी है, तू इसको छोड़ दे। फिर वो कहता है कि ठीक है तेरी बहन है तो हम इसको छोड़ देते हैं, पर हमें उसका कैमरा चाहिए था, हमें इसके लिए ही यहाँ पे भेजा गया था। फिर वो कहता है कि दीदी आप उसको कैमरा दे दीजिए। फिर वो लोग उसे कैमरा दे देती है और वो लोग उसे सॉरी भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मास्टर को कहता है कि सब सॉल्व हो चुका है मास्टर। फिर यहाँ पे जो भवानी होता है वो उस वीडियो क्लिप को देखता है, जहाँ पे बच्चे अपना कन्फेशन दे रहे हैं। अगर ये वीडियो क्लिप यहाँ पे कोर्ट में पहुँच गया तो दास का जो हेड बनने का जो सपना था मिनिस्टर बनने का, वो धरा का धरा ही रह जाएगा और पुलिस वाले उसे धर दबोचेंगे। इसलिए वो दास से क्या है कि जुवेनाइल होम के जितने भी बच्चे थे, उन सभी को एक कंटेनर में लॉक करवा के वो यहाँ पे दास के भवानी के पास भिजवा देता है। फिर मास्टर को ये बात पता चलती है, मास्टर यहाँ पे उनका उनका खून खौल जाता है, तो वो मास्टर उनकी फ्रेंड सविता को लेकर यहाँ पे पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ पे सविता वहाँ पे उन तीरों से उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है और फिर वहाँ पे वो सारी गाड़ियों को रोक देती है। फिर यहाँ पे मास्टर यहाँ पे दास को पकड़ लेता है और दास यहाँ पे मास्टर को झगड़ने लगता है। फिर यहाँ दास से कहता है कि भवानी तुझे उल्लू बना रहा है, सारे बच्चों ने कन्फेशन तेरे खिलाफ ही दिया है, यहाँ की तू ही पकड़ा जाएगा, ना कि भवानी पकड़ा जाएगा। तो भवानी यहाँ पे वेट कर रहा होता है उस कंटेनर का आने का, फिर जिसके अंदर भवानी के साथ मास्टर भी होता है। फिर यहाँ पे हमें एक बहुत ही मस्त फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर और भवानी के साथ युद्ध हो रहा है। मास्टर अपने कड़े से भवानी को बहुत ही ज़्यादा पेल देते हैं और उसे बहुत ही मारते हैं, इतना मारते हैं वो उन बच्चों के मरने का पूरा हिसाब वसूल देते हैं और उसके बाद ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होने वाली होती है। जहाँ पे मास्टर दास के साथ बैठ के कहता है कि अब कोई गलत काम करने की तुझे ज़रूरत नहीं है, अब तू शांति से अपनी लाइफ़ जी। यहाँ पे मास्टर को भी चारूमती से प्यार हो जाता है, फिर उसके बाद जूनियल राम को बंद कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें।